बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा पीसीआर की खबर। और ये भारत उसके लिए एक बहुत टेक्टोनिक एक बड़ा मोमेंट है। भारत और यूएई के बीच बड़ी डील ब्रेक करिए। एक तरफ सऊदी है जिसने पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट किया, तो यूएई ने तुरंत भारत से अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। और इसी बीच एक बहुत अहम डील को लेकर रिपोर्ट्स आ गई हैं। काफी बड़ा मजा आ रहा है, पूरी दुनिया बारे में बातचीत कर रही है, हो रहा उसकी पर्सनालिटी, उसका कंपोजर डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया नादी साम्राज्यत, सरमादाराना कुव्वत विटनेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान नादी उल्टी कलावा दिखा रहा है। पाकिस्तान की नैया नादी किसी और ही डगर पर चल, पाकिस्तान किसी और ही नदी में नहा रहा है। पाकिस्तान कोई और ही गाना बजा रहा है, यहां पर कोई और ही भजन नादी पाकिस्तान के अंदर बजाया जा रहा है। ये एक ऐसा समझौता है जिसे सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों की नई ऊंचाई की एक कहानी है। जब दुनिया में कई तरह के बवाल चल रहे हैं, जंग चल रहे हैं और यहां तक कि मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, उस बीच भारत और उसके मित्र देश यूएई ने मिलकर ऐसा निवेश किया है जो आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। और यही वजह है कि इस डील को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने आपको सियासत पे भी सुना है, मैंने आपको लॉ पे भी सुना है और मैंने आपको रिलीजन पे भी सुना है। एक सवाल मेरा इस पे, वो जो एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था, वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि कश्मीरियों पर, मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाला शख्स वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। आवाज अच्छा, ये जो यूएई के बारे में बात हो रही, बड़ी अजीब सी एक टेंस माहौल है इस वक्त, बहुत कशीदा माहौल है। दरअसल भारत की अडानी ग्रुप और यूएई की इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी ने ओडिशा में करीब 11.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया है। यह भारत के मेटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। देखें, ये जब तक आप इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे, इस वक्त हम न्यूज रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बातचीत हो रही होगी वो एक मुख्तलिफ बात है। ये जो मीडिया के अंदर आया है, मैं ठीक है, कई लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नजर के अंदर ये एक इंडियन जनरेटेड प्रोपेगेंडा है कि आपसे यूएई मांग रहे हैं। हमारे रिलेशंस यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर ये किस तरह की कोई बात हुई है तो मेरी नजर के अंदर ये डिप्लोमेटिक फोपो है कि जिसके अंदर आप एक अच्छे तरीके के साथ आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर तो ये हुआ है, आई डोंट थिंक ये हुआ है, बिकॉज यूएई इज की होगी। उन्होंने बस ये हुआ है कि कोई मेरे ख्याल से 5 बिलियन की वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और इंडिया में करेंगे आके, और कोई डिफेंस पैक्ट करेंगे। एलएनजी आएगी कैसे, वो निकलेगी कहाँ से, टैंकर कौन सा निकलेगा? तो वो जो है ये ऐसा मामला है जो कि मेरा ख्याल से ख़राब हो गया। यूएई वजाहत करे कुछ चीज़ों की तो अच्छा है, नहीं वो करना चाहते तो नहीं, उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन ये कि ये जो कंडीशंस पैदा हो रही हैं वहाँ पे, और उसके नतीजे में पता चला उनके आर्मी चीफ भी गए थे, फलां भी गया था, ये भी गया था, वो भी गया था, तो ये मामलात बिगड़ गए हैं। क्या इंडियंस अमारातियों के साथ मिलके लड़ेंगे अब, या अब से ये कहना चाहिए कि इंडिया और यूएई का दुश्मन एक है? मतलब व्हाट इज इट गोइंग टू बी? क्या शक्ल सामने आ रही है? कि लेकिन द पॉइंट रिमेन्स के इसको कैसे जो है वो देखा जाए। कमर चीमा साहब, आप एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हुए हैं, आप एनालिसिस भी करते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा और कौन समझता है कि एक्चुअली जब आप किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अपने कॉमन दुश्मनों के खिलाफ बने। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपकी अपनी कंट्री के लिए हो सकते हैं, म्यूचुअल कंट्रीज के लिए हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, वर्ल्ड के लिए भी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो आपको एक अलग दर्जे पर ले जाता है आपके रिलेशंस को, और उसका फायदा ये होता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर मेरे और आपके बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है तो आज के बाद हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, एनर्जी एग्रीमेंट्स में भी हमारा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि देयर इज अ स्टेबिलिटी कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेटेजिकली विश्वास करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं मुसीबत में सबसे ज्यादा, और अगर मुसीबत नहीं होती है तो अच्छे दिनों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. Partnership is not only for दुश्मनी. Yes, it serves
वो आपका दुश्मनी में भी सर्व करती है। बट इसका अकेला मतलब ये निकालना कि हर दुश्मन कंट्री के खिलाफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करें, मुझे नहीं लगता कि वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। एक सेलेक्टिव डेफिनेशन हो सकती है, but it is not the complete definition. Strategic means economically, politically, nation-wise, trade-wise, cultural-wise, every damn thing. And yes, for the defense cooperation against any unforeseen enemy या बोल दे enemy state. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद आपसे एग्री करूंगा। लेकिन कल साहब, भारत तो किसी के लिए ना जान देता है ना किसी के लिए जान लेता है। आप तो अपने आप में ही बस रहते हैं। मतलब अगर मैं सही मानों में बात करूं तो इंडिया और अमेरिका का बड़ा डिसएग्रीमेंट ये है कि इंडिया एलाय नहीं बनना चाहता अमेरिका का, जैसे यूरोप है, मतलब जिसमें मरना मराना पड़ेगा। तो ये तो जो कुछ आप हो रहा है, ये आप तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब इज इंडिया चेंजिंग, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कुछ चेंज करने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट में, मतलब मेरे लिए ये बड़ा क्यूरियस है, बिकॉज हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत में यूएई को $11 बिलियन इन्वेस्ट करते देख इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार यूएई अपने निवेश को बढ़ा रहा है और ये देखकर पाकिस्तानी अपनी छाती पीट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत में निवेश हर दिन आ रहा है, ये देखकर पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि भारत में किस तरह से लोग निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर यही प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है कि भारत में निवेश ना किया जा सके। जिस मुस्लिम उम्मा का ये राग अलापते थे, आज वही मुस्लिम उम्मा आज भारत को, पीएम मोदी को अवार्ड भी दे रहे हैं और भारत में आकर निवेश भी कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों का भारत के आगे कोई भी औकात नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। देखिए, जब आप बात करते हैं कि भारत किसी के लिए ना जान लेता है ना देता है, ये बात मैं सही मानूंगा आपकी। आई अप्रिशिएट कि आपने हमें शायद ठीक पढ़ा है। और जहां तक बात आती है कि हम किसी के साथ एलाई बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो मुझे, आपको भी शायद अच्छे से याद होगा, इंदिरा गांधी का नॉन अलाइन मूवमेंट जब बात चलती थी 70s के अंदर, तो इंडिया वॉज द लीडिंग कंट्री ऑन नॉन अलाइन मूवमेंट। और उस नॉन अलाइन मूवमेंट को मुझे लगता है आज तक हमने बरकरार रखा है। यस, हमने उसके अंदर सेलेक्टिवली टाइम बेस्ड, नीड बेस्ड, फ्यूचर बेस्ड अमेंडमेंट्स करी हैं अपने एटीट्यूड में, कि हमें मालूम है कि कंट्रीज के सिर्फ खिलाफ होना शायद आपके हक में नहीं जाता है। अगर हमारे यहाँ एक फीलिंग थी कि यूएस एंटी यूएस, वी फाउंड कि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पर एंटी यूएस सेंटिमेंट्स वाज वेरी हाई, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा उल्टा, आज हमें जरूरत है